maybe someone did it. बॉडम इश्यूज भी हो सकते हैं. हाँ. Tell me, what if you were a Spider-Man and whom would you choose as an actress? यूएसए में इस मूवी ने डे वन पे 167 मिलियन, डे वन पे 167 मिलियन का बिजनेस करने के आसपास पहुंच. Good evening, ladies and gentlemen. So here I'm Khadija, my husband Faraz. Faraz. So I hope you all are doing well. So let's begin with the movie. Yeah, couple unfiltered. Couple unfiltered. That's right. Yeah, actually yesterday I saw Spider-Man a brand new day. हम लोगों ने कल ही एक इसका रिव्यू रिकॉर्ड किया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वीडियो ही डिलीट हो गया हमसे. तो Maybe technical issues or maybe someone did it. बॉडम इश्यूज भी हो सकते हैं. हाँ. तो यू नेवर नो. तो You अब never know, someone did it हाँ, तभी intentionally. तो मैंने बॉडम इश्यूज बोले. तो Intentionally. तो वी आर रिकॉर्डिंग दिस टाइम वी आर ट्राइंग अ डिफरेंट फॉर्मेट. Yesterday he was recording this without me. इन्होंने देखी नहीं है फिर भी. So ये क्या कहेंगी? बोल दिया, हाँ. हो गया. यस. आगे बढ़ते हैं. चलो चलो छोटे लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. So before starting the review, today we will do something new. We will we will review this movie in the form of question and answers. Okay. So I'm gonna ask the questions and he will give the answers to my questions. So the first question, how was the movie in one word? It was awesome. One word. Awesome. 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 Okay. Now let's come to the second question. Tell me, what if you were a Spider-Man and whom would you choose as an actress? Was it me? Yeah. If they are making a movie on a 35-year-old man as a Spider-Man, I would love to choose actress. You have to give the reason as well. हाँ, मैं दे दूंगा reason. Why? मैं मुझे सोचना चाहिए. हम लोगों ने प्लान नहीं किए हैं तो मैं इसलिए थोड़ा टाइम ले सकता हूँ. तो करंट हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों चलेगा कि सब चले, even the family members भी चलेंगे. फैमिली मुझसे क्यों कास्ट करूंगा मैं? नहीं, मूवी है ना, मूवी में एक्टर एक्ट्रेसेस भी अच्छे लगते हैं. आई थिंक खदीजा को मैं कास्ट करूंगा एज एज अ एमजे. Let me tell you, अगर हम यहाँ पर नहीं होते, he would have taken someone else's name. A brunette So MJ don't she'll be play. so formal. Huh? Okay, spill the beans. Spill the beans. So I think I'll choose Samara Weaving. Who is this? She is a really good actress. I've seen Ready or Not movie है उसकी, बहुत ही अच्छी मूवी है. She has really worked well and she looks drop dead gorgeous and she acts well. मतलब बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. So, or would you like to choose from Bollywood? बॉलीवुड में फ्रॉम करंट लॉट में ऐसा कोई खास मुझे लगता नहीं है जो मुझे स्पाइडरमैन के. मे बी लेट्स सी आलिया भट्ट. No. मतलब शी कैन बी एन एमजे. यस शी कैन बी एन No. एमजे. और अगर थोड़ा थोड़ा उससे प्रीवियस जनरेशन में कास्ट कर रहे हैं देन आई वुड से दीपिका पादुकोण. दीपिका पादुकोण सुपर मॉडल लगती है मेरे लिए. एमजे सुपर मॉडल नहीं होनी चाहिए. वो एक गर्ल नेक्स्ट डोर की इमेज होनी चाहिए. मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉमिक्स में है या ये चीज. मैं प्रेफर जो करता एक हूँ. मूवी थी एक थप्पड़. हाँ, तापसी पन्नू Yes. could be a good choice as well. That would be a good Taapsee choice. Pannu could be Better a than good Alia, choice. I Yeah, would yeah. say. Taapsee Pannu can be a really good choice as Hmm. well. Also, और कौन हो सकता है? और कौन है बॉलीवुड में करंट लॉट में जो ऐसे रोल्स कर सके? प्रॉब्लम तो यही है कि करंट लॉट की एक्ट्रेसेस में किसी में वो दमी फील नहीं होता मुझे. जो मतलब ऐसे जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम प्रियंका चोपड़ा होती थी, कटरीना कैफ होती थी, जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स ला सकती हैं अपने दम पे. वो एक्ट्रेस आलिया भट्ट के अलावा कोई है ही नहीं. आलिया भट्ट भी नहीं है.
हाँ, आलिया यू भट्ट नो भी करंटली उसकी भी फिल्म फ्लॉप ही हो अल्फा रही है, मूवी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में तो वही है मेरे हिसाब से, जो मतलब थोड़ी बहुत तो पब्लिक पहुंची जाती है उसके नाम पे। तो आई थिंक यस, अगर बॉलीवुड से मुझे चूज करना होगा, अगर मैं ओवरऑल किसी भी पास्ट फ्यूचर से सिलेक्ट कर सकता हूँ, सो आई चूज कटरीना कैफ टू बी ऑनेस्ट। एंड हॉलीवुड में तो मैंने बता दिया समारा विविंग। योर क्रश। या यस, कटरीना कैफ, यस, सभी का क्रश था एक जमाने में यार, उसमें क्या है यार। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। तो अगर आप स्पाइडरमैन होते तो आप क्या करते? मतलब क्या करते मतलब, कुछ बताइए, क्या करते जब समथिंग व्हाट यू वांटेड आई टू वुड डू? हैव सपोर्टेड जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जाता, सपोर्ट करता। कोई फायदा नहीं था, फायदा नहीं था, लेकिन अगर मेरे पास, रिजल्ट आपने देख as लिया। as Ben Parker says, with great power comes great responsibility. So it is a responsibility. अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पावर है इन स्पाइडरमैन सेंस, तो आप जरूर अपने प्लेटफॉर्म या अपनी पावर को एक अच्छे मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं होता, रिजल्ट कुछ और ही आता। नहीं, रिजल्ट तो अच्छा ही आया। नो, अच्छा नहीं हाँ आया। दैट देखो, पर्सन इज अ हाँ, सपोर्टर दैट्स ऑफ। दैट्स फाइन। आंसरेबिलिटी मिली है वो मैटर करता है, शुरुआत हुई है वो मैटर करता है। चलो दूसरा क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, आप एक चीज भूल गए। अगर आप स्पाइडरमैन होते, यू ऑलवेज से ना कि काश मेरे अंदर ये वो हीरोइक। स्पाइडरमैन की पावर नहीं लगेगी, उसके लिए सुपरमैन की पावर चाहिए होगी, जो मैं हाँ, करना चाहता हूँ वो ओके। डिस्कस नहीं करते फिलहाल। करेंगे तो इंशाल्लाह एक बार जरूर। मूवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर हाँ, लो। हाँ, मूवी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, let's come to the next question. See, everything in this world has a negative and positive impacts. So, does this movie making millions on its first day मतलब इंडिया have में ग्रॉस हाँ, 73 करोड़ डे वन कलेक्शन है। have any negative points? मतलब मूवी में जो खराब है, हाँ, मतलब negative points. मूवी में जो नेगेटिव पॉइंट्स है, मतलब हाँ चलो नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई खास नेगेटिव नहीं है जो आपको बॉदर कर जाए मेरे हिसाब से उस मूवी में, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा बहुत पेसिंग इश्यूज, यू कैन से कि थोड़ी फास्ट हो सकती थी एंडिंग, लेकिन मैं उसे भी नहीं, इन द हाइंडसाइड आई कैन से कि नो, इट वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। देयर आर सम बेसिक लेवल इश्यूज, जैसे कि जो, अब मैं स्पॉइलर में फिर मुझे जाना पड़ेगा उन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। अभी स्पॉइलर की बात मत हाँ, करिएगा। इसलिए इन स्पॉइलर में जाना नहीं, लेकिन देयर आर इश्यूज, लेकिन वो इतने माइनर है कि यू कैन जस्ट इग्नोर देम एंड यू कैन मूव टू फॉरवर्ड। मतलब अगर मैं बोलूंगा, अगर पॉजिटिव्स की मैं बात करूं यहाँ पे, दिस इज द बेस्ट टॉम हॉलैंड मूवी। मतलब टॉम हॉलैंड की ये चौथी मूवी एज अ स्पाइडरमैन एंड दिस इज हिज बेस्ट। और ये बहुत रेयर होता है किसी मूवी की ट्रिलॉजी में कि चौथी मूवी सबसे अच्छी है, वरना मोस्टली क्या होता है फर्स्ट मूवी सबसे अच्छी बोली जाती है। ये बहुत रेयर है, ये एक अचीवमेंट भी बोला जाएगा। यूएसए में इस मूवी ने डे वन पे 167 मिलियन, डे वन, डे वन पे 167 मिलियन का बिजनेस करने के आसपास पहुंच रही है। जो यूएसए की सबसे बड़ी चेन है थिएटर्स की, एएमसी बोली जाती है, उसमें वेटिंग चालू हो गई है, लाइन लगी हुई है ऐप के अंदर कि आपको टिकट्स खरीदने के लिए। ये इस मूवी ने एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाईएस्ट प्रीव्यूज होते हैं ना, जो मतलब वेडनेसडे को प्रीव्यूज करते हैं ये लोग, स्पेशल टिकट्स बेचते हैं या फिर स्पेशल स्क्रीनिंग्स होती हैं, उसमें इसने 76 मिलियन कमाए हैं। इससे पहले एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड था जो था अराउंड 70 मिलियन या 60 मिलियन के आसपास समथिंग था, इसने उसे तोड़ दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी ये मूवी इस लेवल परफॉर्म करेगी, और रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। रॉटन टमाटोज जो दुनिया की सबसे बड़ी रिव्यू वेबसाइट है, उसमें ऑडियंस रेटिंग इसकी 98% और वो वेरीफाइड ऑडियंस रेटिंग है, जो लोग देख कर आए मूवी। क्योंकि रॉटन टमाटोज को ओन जो करती है वो कंपनी फैंडांगो है, और वो टिकट्स बेचती है यूएसए में, सबसे बड़ा टिकट सेलिंग है, वन ऑफ द बिगेस्ट। और जो उनके से टिकट खरीदते हैं वो लोग उस रिव्यू पूछते हैं, और वो सब रियल रिव्यूज हैं मोस्टली, जो वो वाले रिव्यूज हैं। सो यस, दिस मूवी इज बॉन्कर्स, मेकिंग बॉन्कर्स मनी, एंड आई थिंक इट डिजर्व्स इट। मतलब इससे पहले वाली जो मूवी थी नोवे होम, वो बहुत ही बड़ी एपिक स्केल की मूवी थी। उसमें यह था लिटरली कि पुराने स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर और क्या नाम है उस एक्टर का, जस्ट नाम बोल रहा हूँ मैं उस एक्टर का, स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स वाला नहीं,
एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैगवायर वापस आए थे, जो पुराने पहले स्पाइडरमैन प्ले कर चुके हैं वो वापस आए थे उसमें। हाँ, तो वो एक नॉस्टैल्जिया था। तो वो मूवी अगर घटिया भी होती है तो भी सुपर हिट होनी थी, लेकिन वो मूवी अच्छी थी, मतलब इतनी, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरी थी, बहुत बेस लेवल स्टोरी थी उस मूवी की, लेकिन जो उसमें फैन सर्विस थी ना उसकी वजह से उस मूवी का एक्सपीरियंस मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाता है। मुझे आज भी याद है, सुबह 6 साढ़े 7 बजे का 7:30 बजे का शो था, आई मैक्स में गए थे मैं और मेरा भाई, और दिसंबर का टाइम था, लखनऊ में थे और बहुत ठंडक पड़ रही थी, हम लोग बाइक पे गए हैं कांपते हुए लिटरली, और वहां हाउसफुल था उस सुबह का शो, और टिकट्स नहीं मिल रहे थे हम लोग को, बड़ी मुश्किल से टिकट्स का जुगाड़ हुआ था। तो अब ये मूवी उससे बेटर है, स्टोरी वाइज, स्पेशल इफेक्ट्स वाइज, स्पाइडरमैन के एक्शन सीन्स वाइज, डायरेक्शन वाइज, हर चीज में बेटर है। बस उसमें फैन सर्विस जो नॉस्टैल्जिया पे खेल जाती है नोवे होम, वो ये नहीं करती है। ये करंट स्पाइडरमैन, मतलब दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ दैट बॉय पीटर पार्कर द बॉय हैज बिकम अ मैन, ही इज नाउ अ मैन, ही इज मैच्योर्ड, उसकी लाइफ में उसे प्रॉब्लम्स है, ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ही इज सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, क्योंकि पूरी दुनिया उसे भूल गई। सबको स्पाइडरमैन याद है, किसी को पीटर पार्कर याद नहीं है। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भूल गई, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था भूल गई, उसका एकमात्र रिश्तेदार जो थी, जो लास्ट मूवी में जिनकी डेथ हो गई आंट में की। सो ही इज लिटरली अलोन। रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो आयरन मैन प्ले करते हैं एंड गेम में, उनकी डेथ हो गई, तो एक और उसका सपोर्ट सिस्टम छिन गया है। अब वो अकेला है दुनिया में, जो जानता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। तो दिस शोज हिज स्ट्रगल्स, और उसी की वजह से उसके में बॉडी, अब आप जब ग्रो होते हो, बड़े होते हो, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। दिस इज एलिगोरी कि उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, और आपने ट्रेलर में देखा होगा कि ऑर्गेनिक वेबिंग निकल रही है उसके हाथ से, तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वो सब बहुत बढ़िया है वो चीजें। बहुत खूबसूरत मूवी, मतलब स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 1 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में बेस्ट स्विंगिंग सीन्स थे, मतलब स्पाइडरमैन जब स्विंग करता है बिल्डिंगों के बीच से, वो बेस्ट थे इन 3 मूवीज में। इसमें उस लेवल के स्विंगिंग सीन्स है। 10 साल लग गए, लेकिन आ गया है उस लेवल का स्विंगिंग सीन, क्योंकि इससे पहले के तीनों मूवीज में नहीं थे टॉम हॉलैंड की। दिस इज दी, इसलिए मैं बेस्ट बोलता हूँ, जब वो स्विंग करता है ना, तुम्हें लगता है तुम उसके साथ स्विंग कर रहे हो, क्योंकि वो फील कराता है, वो हवा फील हो रही है, वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। थिएटर में देखने वाली मूवी है पूरी। Okay. Now, would you like to recommend this movie to a non-fan? 100%। इस मूवी को देखने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्पाइडरमैन क्या है, जो आप एक बेसिक गूगल सर्च से जान सकते हैं, राइट। या फिर और ऐसे 500 वीडियोस मौजूद हैं जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि वॉच दिस बिफोर वॉचिंग स्पाइडरमैन। सो आई Right. थिंक एनी वन कैन वॉच दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी की सबसे खूबसूरती क्या है कि आपको बहुत कुछ ऐसा वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ मेन स्पाइडरमैन की स्टोरी पे फोकस करेंगे, और आप अवॉइड कर सकते हैं दूसरे कैरेक्टर्स को कि इनकी बैक स्टोरी क्या रहेगी, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि जो इस मूवी का विलन है वो भी इसी मूवी में इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसे किसी पहली मूवी में नहीं आया वो बंदा या बंदी। सो आई वुड से दैट यस, हाईली, क्योंकि एंटरटेनमेंट है एट द एंड ऑफ द डे, एंड इट्स रियली एंटरटेनिंग। Now, my last question. I want you to spill the biggest spoiler of this movie. You have to. देखो, इनको फर्क नहीं पड़ेगा स्पॉइलर से, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता एक्समैन के बारे में, लेकिन जिन्हें पता है, Hmm. सेडी सिंह इज जीन ग्रे, सेडी सिंह जीन ग्रे प्ले कर रही हैं इसमें, एंड दे आर सेटिंग अप फॉर Why द Stranger एक्समैन। Thing वाली ना? यस शी इज, Hmm. एंड शी इज freaking great she is, she's really good in this movie। एंड एक और स्पॉइलर अगर रहने दो, वो स्पॉइलर तुम्हें इफेक्ट कर सकता है, तो वो रहने दो। ये स्पॉइलर है जिससे इनको No, फर्क the नहीं पड़ेगा। biggest spoiler. दिस इज द बिगेस्ट स्पॉइलर, This सेडी is the सिंह, biggest या दिस इज द spoiler. बिगेस्ट स्पॉइलर आई थिंक इन दिस मूवी, इससे बड़ा कोई स्पॉइलर नहीं। Okay, okay, okay. क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने ट्रेलर में काइंड ऑफ दिखाई दिया था, तब दिखा दिया था ट्रेलर में। मतलब बेसिक स्टोरी का तो आइडिया लग ही गया था ना ट्रेलर में, लेकिन क्यों है विलन, क्या करता है, क्यों है तो सब, यही तो स्पॉइलर है। सबसे बड़ा स्पॉइलर ये ना, सेडी सिंह इज जीन ग्रे, अच्छा। इससे बड़ा स्पॉइलर नहीं हो सकता। दे आर सेटिंग अप द एक्समैन, मतलब अभी मैंने वो नाम ही लिया है, समारा वीविंग हैज बीन कास्टेड एज एज एन एक्समैन, कल रात को न्यूज आई थी। केली स्पेनी को भी कास्ट किया गया है, सुनने में आ रहा है एंडी नेवरेटी भी इन टॉक्स है टू प्ले मिस्टिक, मतलब उसने बोला उसे मिस्टिक प्ले करना, लेकिन इन टॉक्स है।
सो एक्समैन की कास्टिंग कर रहे हैं वो लोग. Okay, choose anyone, Odyssey or Spider-Man. इंटरटेनमेंट जस्ट प्योर, अगर आपको प्योर एंटरटेनमेंट No, के लिए जाना, in one word you have to just choose. स्पाइडरमैन. Why? इट्स टू एंटरटेनिंग. एंड स्पाइडरमैन है वो. कोई वो, मैं जब 11 साल का था तब मैंने स्पाइडरमैन 1 देखी थी. टोबी मैगवायर वाली की बात कर रहा हूँ मैं. हम लोग थिएटर गए थे लखनऊ में, एक सिंगल स्क्रीन थिएटर है प्रतिभा, और वो समर वेकेशंस में रिलीज हुई थी जहां तक मुझे याद है. मई में हुई थी, अप्रैल के एंड में या मई में हुई थी रिलीज. सो मुझे याद है, मैं, मेरा छोटा भाई और हमारे कजिन्स, हम लोग चारों को हमारे पापा लेके गए थे. हमारे पापा आए हुए थे उस दौरान लखनऊ, तो हम चारों को लेके गए थे हमारे पापा. और थिएटर में बाहर पब्लिक ही पब्लिक थी, हाउसफुल शो था वो. और मुझे आज भी याद है, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था. तो स्पाइडरमैन देखने का, और कोई भी सुपर हीरो मूवी देखने का, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट सुपर हीरो मूवी इन थिएटर. मुझे आज भी ट्रेलर याद है, टीवी पे देखा था ट्रेलर उसका. सो और बचपन से हम लोग कार्टून में, मैं और मेरा भाई कार्टून्स देखते हैं स्पाइडरमैन के. फॉक्स किड्स करके आता था स्टार प्लस पे, उस पे उस पे स्पाइडरमैन का कार्टून आता था जो 90s में यूएसए में आया था, लेकिन इंडिया में 2000s में हम लोग ने देखा है. और फैंटास्टिक फोर का कार्टून आता था उस पे सिल्वर सर्फर का कार्टून देखा है हम लोग ने. तो और आयरन मैन का कार्टून देखा है हम लोग ने बचपन हमने में. सिर्फ फैंटास्टिक वो देखा है. तो हम लोग ने टॉम मैं, एंड जेरी. हाँ इन्होंने तो टॉम एंड जेरी देखा है, लेकिन हम लोग बचपन से मैं तो देखता आया हूँ इन लोगों को, सुपर हीरोज को. तो या इसलिए आई हैव एन एफिनिटी टुवर्ड्स And why not Odyssey? ओडेसी एज अ मूवी. देखो सिनेमाटोग्राफी ओडेसी की बेटर है, स्पेशल इफेक्ट्स ओडेसी के बेटर है. Mind blowing. म्यूजिक म्यूजिक आई वुड से ऑन पार है इसका ओडेसी से, लेकिन फिल्म मेकिंग जो बोलेंगे ना वो ओडेसी की बेटर है. आईमैक्स में आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बीट हिम. बट एज अ मूवी, जस्ट बेसिस ऑफ द एंटरटेनिंग वैल्यू, कि मुझे कितना एंटरटेन किया, कितना एंगेज किया किसी मूवी ने, स्पाइडरमैन ने किया. क्योंकि ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि ओडेसी स्टैंड अलोन मूवी है. मैं टॉम हॉलैंड को 2016 से फॉलो कर रहा हूँ एज वो एक स्पाइडरमैन. नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया नहीं है, मुझे उसकी स्टोरी पता है, मैं अटैच्ड हूँ उसकी स्टोरी से, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता ओडेसी से. हाँ अगर तुम आयरन मैन से कंपेयर करो तो मैं बोलूंगा, लेकिन ओडेसी से कहाँ कंपेयर करो. ओडेसी एक स्टैंड अलोन मूवी है, शुरू मिडिल एंड एंड है उस मूवी में. ये मूवी, ये तो मुझे लगता है 2 मूवीज और आएंगी, ये ट्रिलोजी बनाएंगे ब्रांड न्यू डेज के नाम से. तो अनदर डे नाम रख सकते हैं नेक्स्ट मूवी का. एंड उसके बाद आई थिंक टॉम हॉलैंड कैन प्ले दिस रोल for 10 more years easily, because he is around in his 30s, I think early 30s या late 20s में है वो, and he can play this role I think for 10 more years easily. So, yeah. Fine. So we end this question answer session. Yeah. Also special mention to John Bernthal. जॉन बर्नथॉल द पनिशर, जो जब भी आता है शो स्टील करता है. इज फ्रिकिंग ग्रेट. मतलब उसका डायलॉग डिलीवरी, उसकी इंटेंसिटी है. मतलब मैं सोच रहा था कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बट दे हैव डन इट सो वेल. ऑल्सो जो डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रिटन, बहुत अच्छा डायरेक्शन है. मतलब इससे पहले जॉन वॉश डायरेक्ट करते थे इन मूवीज को. ही इज मच बेटर, जस्टिन डैनियल इज मच बेटर. कीप हिम फॉर, लेट हिम मेक मोर मूवीज इन मार्वल. एंड या सिनेमाटोग्राफी, रियली ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी. मतलब देयर इज अ सीन के स्पाइडरमैन ऐसा छत की तरफ कूदता है और स्पाइडरमैन चिपक सकता है, और कैमरा ऐसा स्विंग करता है. इतना ब्यूटीफुल सीन है वो. एंड एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ्ड है. मतलब 4 मूवी में सबसे अच्छे हैं वुड से. सीजीआई कम फील होता है, असली लगते हैं. और वो सूट, तो स्पाइडरमैन का जो सूट है ना इस मूवी में, बेस्ट सूट है आफ्टर टोबी सूट मेरे हिसाब से. पर्सनल चॉइस आई वुड से. This is the best suit since Tobey Maguire suit. Yes. So I think it's a must watch. इनको मैं Tuesday या Wednesday को ले जाऊंगा दिखाने मूवी. Let's see. So can we end this session now? Let's go. Watch Spider-Man. मन करे देखो, नहीं देखना मत देखो. But it's a good movie. Till then, take care. Hasta la vista. Bye bye. Sayonara.